हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं डॉक्टर मनीष आज आपसे बात करने वाला हूँ मंकी पॉक्स को लेकर के। बहुत सारे देशों में जो है मंकी पॉक्स के केसेस मिल रहे हैं और बहुत सारे लोग जो है मंकी पॉक्स को लेकर के चिंता करने लगे हैं। तो मंकी पॉक्स के बारे में आज बात करेंगे और साथ में जानते हैं थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के मंकी पॉक्स की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से आया है ये मंकी पॉक्स। तो शुरुआत करते हैं 1970 से इसकी शुरुआत होती है बात की, जब स्मॉल पॉक्स की जो बीमारी थी वो बहुत सारे हिस्सों से दुनिया के इरेडिकेट लगभग हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन तभी एक जो है, पहले इसके बारे में नहीं पता था, तभी एक ऑर्थोपॉक्स वायरस जिसको नाम दिया गया मंकी पॉक्स, उसकी पहचान हुई 1970 के अंदर। और ये जो है उसके बाद में एक पहला, दुनिया का सबसे पहला जो मंकी पॉक्स का केस था वो उसका पता चला। और वो कैसे पता चला? वो एक 9 साल का बच्चा था जिसमें स्मॉल पॉक्स जैसे लक्षण दिखाई देने लगे। लेकिन और जांच पड़ताल से पता चला कि ये स्मॉल पॉक्स नहीं है। वो क्या था? वो था ह्यूमन, वो पहला केस था ह्यूमन मंकी पॉक्स का। और ये कहाँ पर मिला था? ये मिला था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, DRC जिसको बोलते हैं, वहाँ पर ये मिला। और फिर जो है तब इसका पता चला कि ये ह्यूमन मंकी पॉक्स का पहला केस है और इसको WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उस टाइम पर कंफर्म किया था कि ये ह्यूमन मंकी पॉक्स का केस है। फिर उसके बाद में क्या था कि 1970 और 71 में फिर और अधिक केस मिलने लगे। नाइजीरिया के अंदर जो है, लाइबेरिया में मंकी पॉक्स के और भी ज़्यादा इन्फेक्शन वाले केस जो हैं सामने आने लगे। शुरुआती टाइम में मंकी पॉक्स जो है वो सीमित था और रेन फॉरेस्ट में ही ये देखने को मिलता था। रेन फॉरेस्ट में भी कहाँ पर? सेंट्रल और वेस्टर्न अफ्रीका, ठीक है। लेकिन 2003 तक की बात है ये, उससे पहले ये सिर्फ रेन फॉरेस्ट में ही देखने को मिलता था। फिर उसके बाद में जो है 2003 में केस आने लगे। 2003 में जो है मल्टीपल पर्सन, बहुत सारे लोग जो हैं वो पहचान की गई उनकी। मिड वेस्टर्न US में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर 2003 में और भी अधिक केस जो है सामने आने लगे। तो इन लोगों में क्या लक्षण दिखाई दिए 2003 में? जो ये केस अमेरिका के अंदर आ रहे थे, ये भी ह्यूमन मंकी पॉक्स के ही केसेस थे। और इन लोगों में जो लक्षण दिखाई दिए शुरुआती टाइम में वो थे बुखार। इन लोगों को बुखार होने लगा, इनकी जो स्किन थी उस पर रैसेज होने लगे, साथ जो है इनको सांस लेने में दिक्कत महसूस होने लगी। इसके अलावा लिम्फेडिनोपैथी बेसिकली क्या स्थिति होती है कि हमारी बॉडी के अंदर लिम्फ नोड्स होती हैं। तो जब भी कोई इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर आता है तो ये लिम्फ नोड्स, ये हमारी बेसिकली हमारे जो प्रोटेक्शन है उसी के लिए होती है। और ये लिम्फ नोड्स फूलने लग जाती हैं, वहाँ की लिम्फ नोड्स जो हैं वो मोटी हो जाती हैं। तो कई बार स्किन के ऊपर आपने गले के आसपास या कहीं पर ऐसी जगह, यहाँ पर आपने छोटी छोटी गांठें सी देखी होंगी, वो फूल जाती हैं लिम्फ नोड्स। तो इन लोगों में ये लक्षण आने लगे और ये उन लोगों में आ रहे थे। ये लक्षण को प्रेरी डॉग्स बोलते हैं, प्रेरी डॉग्स। ये एक स्पेशल स्पेसीज थी, घरों में लोगों ने पाल रखे थे जिन लोगों ने। तो जब ये बीमार थे तो उन लोगों से ये इन्फेक्शन इन लोगों में ट्रांसमिट हो रहा था, ऐसा पाया गया 2003 के अंदर। और अब बात करते हैं 2022 में। तो फिर जो मोस्ट रिसेंट जो आउटब्रेक्स हुआ था 2022 में यूनाइटेड किंगडम में, तो उस टाइम पर जो है 9 केस रिपोर्ट हुए थे और ये हुए थे मई 2022 में। तो जो पहला इन 9 में से जो सबसे पहला केस पाया गया था, उसकी हिस्ट्री में पता चला था कि ये व्यक्ति हाल फिलहाल में नाइजीरिया से ट्रैवल की हिस्ट्री है इनकी, मतलब वहाँ से नाइजीरिया से घूम कर अभी आए हैं। और फिर इनसे 2 और लोगों को इन्फेक्शन हुआ, जिसमें एक अडल्ट व्यक्ति था, बड़ा व्यक्ति था इनके घर परिवार का ही, और दूसरा इनके परिवार का कोई छोटा बच्चा था। और फिर जो है आउटब्रेक्स के और भी केस आने लगे सामने दुनिया के दूसरे हिस्सों से। और 29 जून 2022 में तक की जो डाटा अवेलेबल हुआ, उससे पर क्या पता चलता है कि 5000 टोटल कन्फर्म्ड मंकी पॉक्स के केसेस थे 51 डिफरेंट देशों में। 51 देशों के अंदर 5000 केसेस जो हैं कंफर्म हो चुके थे। और फिर क्या था, केसेस जो हैं दर्ज किए जा रहे थे दुनिया के अलग अलग हिस्सों से, और कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं था जहाँ पर लोग रह रहे हों और मंकी पॉक्स के केसेस ना मिल रहे हों। तो US के अंदर 29 जून तक 350 केसेस जो है वो रिपोर्ट हो चुके थे US के अंदर। द करंट केसेस, जॉब केसेस जो आ रहे हैं करंटली, उनमें से ज़्यादातर वो लोग हैं, वो मैन हैं हु हैव सेक्स विद मैन। तो जिन्होंने मैन के साथ ही सेक्स किया है हाल फिलहाल में, वो मतलब जिनको आप लोग गे कहते हैं, वो लोग इनमें ज़्यादातर अभी हैं। ये एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी का मुद्दा बन चुका है इस टाइम पर। बहुत सारे जो है मतलब इसके ऊपर जो है काफ़ी वाद विवाद चल रहा है इस टाइम पर
कि क्या ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, क्योंकि ऐसा नहीं माना जाता है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि ये जो है ड्रॉपलेट्स के द्वारा, यानी कि जब कोई व्यक्ति बोलता है, खाँसता है, छींकता है, तो उसमें जो बहुत छोटी-छोटी महीन, बहुत बारीक जो ड्रॉपलेट्स होती हैं, जो पानी की जैसी छोटी-छोटी बूँदें होती हैं, वो हवा में तैरती हुई चली जाती हैं और कोई व्यक्ति साँस लेता है तो वो उसके अंदर चली जाती हैं, ठीक है? साँस लेने के माध्यम से, जिस तरीके से कोरोना वायरस वगैरह फैलते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि भई ये जो है ड्रॉपलेट्स के द्वारा जो है फैलता है, और या फिर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से। और जैसे किसी व्यक्ति को जो है स्किन पर लीजन्स हुए हैं, ये इस तरह के फफोले और इस तरह के रैशेज़ हो रहे हैं, जो आप इसमें देखते हैं, और अगर उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो जाए किसी व्यक्ति का, तो उस स्थिति में ये ऐसे माना जाता है कि इस तरीके से ये फैलते हैं। जी, और जो मोस्ट कन्फर्म्ड केसेज़ हैं, जितने भी ज़्यादातर अभी तक जो कन्फर्म हुए हैं केसेज़, उनमें ज़्यादातर केसेज़ वो हैं जो बीमार प्रेरी डॉग्स के संपर्क में आए हैं और उन्हीं से इनको बीमारी लगी है, ऐसा माना जाता है। और इन लोगों और कुछ इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं वो अब इस बारे में कहते हैं कि जितने भी कन्फर्म्ड केसेज़ हैं मंकी पॉक्स के, ये सारे के सारे, इनमें कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ है, कोई कॉमन, जो जिससे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं ये प्रेरी डॉग्स में भी और फिर प्रेरी डॉग्स से इंसानों में। तो ऐसा माना जाता है कि प्रेरी डॉग्स जो थे वो अफ्रीका से ट्रांसपोर्ट किए गए थे, और अफ्रीका से जब ट्रांसपोर्ट किए गए थे उस टाइम पर ये जो हैं गैम्बियन रैट्स के साथ जो है इनको ट्रांसपोर्ट किया गया था यूएस वगैरह में या दूसरी जगह पर। तो उस टाइम पर जो है ऐसा माना जाता है कि इन रैट्स के अंदर से ये मंकी पॉक्स का वायरस जो है वो इन प्रेरी डॉग्स में गया है, ऐसा भी माना जाता है। 2003 में जो यूएस का आउटब्रेक हुआ था, उसमें क्या चीज़ सामने आई थी या क्या चीज़ मानी गई? ये माना गया कि कुछ जो एनिमल हैं वो यूएस के अंदर बाहर से लाए गए, और जो ये बाहर से जो आने वाले जो जानवर थे, उन जानवरों से यूएस के जो घरेलू जानवर थे, यानी कि यूएस के अंदर जो पहले ही से ही मौजूद जो जानवर थे, उनके अंदर एक ऐसी बीमारी ट्रांसमिट हो गई कि जो ये यूएस के जानवर थे वो उनमें 12 दिन के आसपास का समय लगने लग गया और वो 12 दिन में बीमार होने लगे। 12 दिन में वो जब बीमार हो गए, फिर उन बीमार एनिमल्स से, जो यूएस के एनिमल थे, पहले वो बाहर से जो जानवर आए उनसे बीमार हुए, फिर उन एनिमल्स के अंदर से ये बीमारी जो है यूएस के लोगों में जाने लगी, मतलब इंसानों में जाने लगी, और फिर जो है इंसानों से इंसानों में जाने लगी। तो ये जो है एक पूरा साइकिल इस तरीके से 2003 में जो आउटब्रेक हुआ था उसमें माना गया। जब ये बीमारी हो जाती है तो इस तरह के जो है स्किन के ऊपर रैशेज होने लग जाते हैं और व्यक्ति बीमार होने लग जाता है। दूसरे लक्षण जैसे कि हमने बताया था, बुखार, रैशेज होना, सांस में दिक्कत होना, और दूसरी शिकायतें भी इन लोगों में देखने को मिली। आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, इसके बारे में सेकंड पार्ट बनाएंगे। सेकंड पार्ट में आप लोग आगे की डिटेल जान सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।